How are you all feeling right now? Energy level is down, up, No, or sir. like which? Because for teaching and learning, energy is very, very important. Very important, I must say. I don't know about when I was a student 7 years back, how I used to behave with my teachers, how energetic I was. But as a teacher, I always maintain that you have to have a great level of energy before entering the class. भले आप व्रत रखे हो रोजे रखे हो but once you enter your class you have to be at the best level of your energy. So how's my student feeling today? Are they energetic or they are feeling somewhat drowsiness? Sir, full energetic. Sir, are they energetic? Let's see in the chat box. Chat box में देखते हैं कैसा लग रहा है आप लोग को. चलिए जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कैसा लग रहा है. Paikwa, energetic. Okay, good. अरे जैसा लग रहा है वैसा लिखो, कॉपी पेस्ट मत करो. अच्छा लग रहा है. Pallavi, little bit low. Very good, honest है. Shagufta, partly energetic. Half energetic, okay. Little low. Fine. Good, 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 good. Okay. Anyway, let's start this particular class with a nice joke. ताकि सब थोड़ा energetic हो जाए. You know, because I can see there are a number of students जो थोड़ा सा feel low कर रहे हैं. उनको मैं कहूँगा कि जरा क्योंकि आप घर पे हैं तो उठिए, उठ करके थोड़ा सा मुंह हाथ धोइए, कम से कम मुंह पे पानी डाल लीजिए and have a glass of water. ठीक है, ताकि you know एनर्जी लेवल वापस आए. और तब तक एक चुटकुला सुन लीजिए हमारे तरफ से कि एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया है ना. डॉक्टर से बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. तो डॉक्टर ने कहा कि प्रोबेबली आपको कोविड हो सकता है, आप टेस्ट करा लीजिए. तो वो क्या किया कि उस डॉक्टर के सामने जोर से छींका और छींक करके भाग गया. डॉक्टर उसके पीछे दौड़ा, बोला भाग क्यों रहे हो? मतलब भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि आप टेस्ट करा लीजिए, अगर आप पॉजिटिव निकले तो हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे. राइट. तो this is something which is very it brings class at a very low level of energy, this online and everything, because I believe in learning with doing. थोड़ा सा एक्टिव हो, दौड़ा दौड़ी करें, खेलें क्लास में, मजा आए, थोड़ा एंजॉयमेंट हो. तो एनीवेज आई डोंट नो आप लोगों को हंसी भी आई कि नहीं आई. ओह गुड, ओके, चलो ठीक है, इट वाज अ गुड वन. तो स्ट्रक्चरल पार्ट पे आ जाते हैं. तो प्याज, yeah, offline was definitely much better. Now I'm getting distracted. अब आप लोग लिखिए मत, ठीक है. Definitely I'm always with my students, ठीक है. तो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हम? हाँ बताओ. स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में बता रहे थे. स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में बता रहे. तो Jean Piaget has divided the growth
of a child into 4 stages. The first is sensory motor stage. The first is sensory motor stage. This is from 0 to 24 months. ठीक है? ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका एक फीचर है, वो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्री ऑपरेशनल। ये हो जाता है 2 से 7। उसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, दैट इज 7 to 11। एंड उसके बाद आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। अच्छा, सेकेंड स्टेज जो है, इट हैज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्री कंसेप्चुअल 2 to 4 and intuitive 4 to 7। अरे भाई पंखा चला दो इधर का। सर फिर से बताइए ना पॉइंट। Sir, can you please? So what हाँ। about 4 to 7 ages? Please repeat now. इंट्यूटिव 4 to 7। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेंसरी sir. मोटर 0 to 2, कॉन्क्रीट ऑपरेशन नहीं, कॉन्क्रीट नहीं, Sir, is that प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल 2 to 7, yes sir? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 Yes sir. एंड फॉर्मल ऑपरेशनल Formal operation. 11 to 15। Yes sir. और जो सेकेंड स्टेज है, Yes sir. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज, Yep. प्री-कंसेप्चुअल 2 to 4 and intuitive 4 to 7। मुद्दे की बात गुद्दे में घुसी। Yes sir. 2 to 4 was प्री-कंसेप्चुअल। Reconstruction. अच्छा, हम लोग जब बच्चे होते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि हम इतने भारी भारी इस कंसेप्ट से गुजर रहे हैं, है ना। बड़े होकर के परेशानी में पड़ जाते हैं। एनीवे, कोशिश करते हैं भारी भारी कंसेप्ट को आसान भाषा में समझाने का। एक्चुअली मेरा प्रोसेस थोड़ा सा गलत हो गया है, टू बी वेरी फ्रैंक, थोड़ा प्रोसेस गलत हो गया है। मुझे पहले प्रेगनेंसी कराना चाहिए था, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं है, ग्रोथ पहले बता दे रहे। वो एक बार क्या हुआ था ना, अच्छा छोड़िए, बाद में जब ऑफलाइन होगा तब आप लोग का चेहरा देखते हुए बताएंगे, याद दिलाइएगा। तो सेंसरी मोटर या सेंसरी मोटर जैसा कि नाम बताता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 24 months. This age is also notified as an age of language, absence of language. At the age of absence of language, there is no language in this age. Object permanency is also not there. What do you mean by object permanency? जो दिखता है वही बिकता है, right? जो दिखता है वही बिकता है। इतनी खामोशी है तो यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि द फर्स्ट 6-7 months when the child is growing, क्या होता है कि बच्चा जो है उसके सामने आप जो भी चीज रख दीजिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बट वंस वो चीज उसके सामने से हट जाएगी तो द वेरी
permanency of that object loses in the mind of the child. यानी अगर मैंने लैपटॉप उसके सामने यूज किया, he will get attracted to the laptop. लेकिन अगर लैपटॉप हटा लिया तो उसके सामने लैपटॉप जैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती. क्या जबरदस्त जिंदगी है. तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसकी क्रेविंग ही नहीं होगी, इसीलिए क्रेविंग होती ही नहीं है बच्चों को. क्या होता है दिस ए लैंग्वेज की अगर बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम बैबलिंग टू वन वर्ड सेंटेंस, then two word sentence, then three word sentence, then a meaningful sentence. But during this stage, only one word sentence is given by the child. पंगा चलेगा. But once the child crosses 24 महीना, 2 word and 3 word is also given by them. Another characteristic is that child's language can only be understood by the mother or the home, family members. बाहर वाले लोग नहीं पहचानते. Another important thing, from here the child, it starts from hand movement to head movement to crawling and then finally to walking. ये सारा कुछ बहुत important stage है ये. भले वो बोलता कुछ नहीं है लेकिन करता बहुत है. Kinesthetic, bodily movement. Distance permanency is also not there. Distance permanency के मतलब कि, for example, I'm sitting in my classroom. There is a switch at least 30 meters away from me. मैं ऐसे हाथ बढ़ाऊं, I don't know you can see me or not. ऐसे करके हाथ बढ़ाऊं और सोचो ऑन कर दूं, क्या ऑन हो पाएगा? No, sir. नहीं होगा. हम इंसान हैं, जिन तो है नहीं, क्या ऑन हो जाएगा? लेकिन बच्चे के सामने अगर आप लाइट जलाइएगा, फैन ऑन कीजिएगा, तो बच्चा उसके तरफ हाथ बढ़ाएगा, as if he can touch it from where he is lying down. तो इसको कहते हैं lack of distance permanency. तो छोटा सा बच्चा 24 महीने का हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे. What is the next stage? Pre-operational. Operational stage. जिसको डिवाइड किया है 2 पार्ट में. 2 पार्ट्स में, प्री कंसेप्चुअल एंड इंट्यूटिव. All males, no, sorry. My father is a male. So, all males are my father. My mother is a woman. So, all women is my mother. Cow has 4 legs. So all 4-legged animals are cow. Getting my point? समझ में आ रहा है कि मैं एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ उससे कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. कुछ बातें निकल के आ रही हैं. Yes, sir. Yes. Now, इस स्टेज के सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको प्याजे कहते हैं कि जो प्री कंसेप्चुअल एज होता है, तो चाइल्ड इज द लिटिल साइंटिस्ट, छोटा सा साइंटिस्ट.
He wants to explore everything. He wants to see everything. He has lots and lots of questions. So, discrimination and generalization, यहाँ पर बच्चों की lack होती है. There is a lack of discrimination and there is a lack of generalization. Chalo, let's see who knows what is generalization. किसको पता है So generalization? something which is normal or general. Something which is normal or general. No, I'm not talking about general. I'm talking about generalization. There's a big difference between what is general and what is generalization. Let's see, let's call some names. Benazir Alam. Benazir Alam. Can you put some light on this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Answer me. Like it is the process of some transaction and events. Okay. Say it again. It can be said as it is used to describe the process of a transaction and events. Kind of. Transactions and events. Okay. Close. Who else will try? Paranaz? Yes, sir. Can you tell me? So it's a process of some general principles to act on certain general facts or principles. Okay. Can you give me an example? Come again. I cannot hear you. Your mic is some. I think it is dislocated. Okay, can't hear you, Farah. Mosmi? Mosmi? Yes, sir. What is generalization? Yes, sir. सर जनरलाइजेशन मतलब किसी भी चीज को कोई जनरल फॉर्म देना, कुछ इजी फॉर्म पे उसको कन्वर्ट करना. वेरी गुड, ठीक है. सर मैं बता सकती हूँ आंसर. यस यस प्लीज. सर जैसे कि वो बताइए, जैसे कि किसी को एक नॉर्मल सा फॉर्म, जनरल सा मतलब इक्वल फॉर्म देना, तो जैसे बच्चे समझते नहीं है और उनके सामने एनिमल मतलब एक स्पेसिफिक नहीं है. जैसे अगर वो डॉग देखे हैं तो बर्ड्स को भी लाइक वो उसी सेंस में लेते हैं. और जैसे ट्री भी हुआ तो हर शेप का ट्री देखते हैं, तो छोटा भी देखते हैं तो लाइक वो ट्री ही समझते हैं, बड़ा भी. तो मतलब बच्चों के लिए यही होता है और इस तरह का ही वो बच्चे समझते हैं ज्यादातर. यस वेरी गुड. वेरी गुड गुड. जनरलाइजेशन में क्या होता है, व्हेन यू हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू अ सर्टेन थिंग, है कि दिस इज व्हाट काउ इज ऑल अबाउट, है ना. Yes, sir. And immediately you see that the same principle is been applied to something which is very different. Yes. है ना, उसको हम लोग कहते हैं जनरलाइजेशन. एक मिनट.
Wait, hold on, है ना? I just got. Hello, I am Prince. Hello? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ ठीक Yes, sir. ठीक। तो जनरलाइजेशन ऐसे होता है। तो यहाँ पर लैक ऑफ जनरलाइजेशन एंड लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एप्पल, देयर इज अ बनाना एंड देयर इज ग्रेप्स। अगर आप एक 2 से 4 साल के बच्चे से पूछिएगा कि व्हाट इज दिस, तो वो उसको बोलेंगे फ्रूट्स, Yes, sir. क्योंकि उसको दिखाया गया कि दीज आर फ्रूट्स, Yeah. है ना? Yes, तो sir. इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा। ग्रेप्स हैज अ डिफरेंट identity than oranges, than bananas, than anything else, or dog has a different identity with a cow, तो वो डिस्क्रिमिनेशन वहां पर नहीं हो पाएगा ना। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा ईगो सेंट्रिक भी हो जाते हैं। प्लीज बंद कीजिए माइक को। ईगो सेंट्रिक मतलब उनको लगता है कि ये जो दुनिया है, ये कायनात है, वो उनके लिए तो बनाई गई है। कैसे लगता है उनको? सबसे पहले माँ बाप, घर में बड़े जितने भी हैं, सब उनको बहुत प्यार देते हैं। उनको लगता है कि हम ही हम हैं, बाकी सब चीज दूध भात है। उसके बाद जब वो चलते हैं तो वो देखते हैं अपने चारों तरफ, एवरीथिंग इज गोइंग बिहाइंड हिम, नथिंग कैन गो पास हिम। वो चीज आगे नहीं बढ़ रही है, सब चीज पीछे जा रही है मुझसे। इवन द सन एंड द मून आर फॉलोइंग हिम। दिस मेक्स देम बिट egocentric, which is of course a very good sign of his proper development. Then there is a concept. Yeah, we have time. There is a concept of what do you call it? Reversibility. Lack of reversibility. Now, what is this? For example, there are 2 sisters. 2 लड़कियां हैं. Sita is 8 years old and Geeta is 3 years old. Now, Geeta knows कि सीता उसकी बहन है। गीता knows कि सीता उसकी बहन है, लेकिन गीता को ये नहीं पता कि उसके अंदर भी एक आइडेंटिटी है जो कि सीता की बहन है। I don't know how much you understood, but this is how it goes. Pardon, sir. सीता को चलिए सीता गीता नहीं रखते हैं, थोड़ा अलग नाम रखते हैं, कंफ्यूजन है। एक हो गया रहीम और दूसरा हो गया नाजमीन। रहीम 3 साल का है, नाजमीन 8 साल की है। रहीम को पता है कि नाजमीन उसकी बहन है, लेकिन रहीम को यही नहीं पता कि उसके अंदर भी उसकी आइडेंटिटी है जो कि वर्क करती है एज अ ब्रदर टू नाजमीन। पल्ले पड़ा? Yes, sir. Yes, sir. सबको पढ़ा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से 1-1 लिख के भेजिए अगर सबको पढ़ा तो, क्योंकि देयर आर मेनी हु हैव नॉट स्पोकन। Sir,
Yes. Speak up. सर मतलब रहीम को ये नहीं पता है कि वो नाजमीन का भाई है। जी बिल्कुल, उसको ये नहीं पता है कि उसके अंदर भी एक बीइंग है जो कि नाजमीन का भाई है। अच्छा, ओके सर। अच्छा, ये भी प्री कॉन्सेप्चुअल अजीब है। सर समझ नहीं आया सर। नहीं समझ आया। सर प्लीज एक बार फिर से रिपीट कीजिए, नहीं समझ में आया वो सर। रहीम वाला समझ नहीं आ रहा। रहीम वाला समय उसको क्यों नहीं पता है कि उसके अंदर भाई है, वो भाई है। उसके पास वो समझ नहीं आया अभी तक। अब सर देखिए आपका क्या कहने का मतलब है कि हम लोग डुअल पर्सनालिटी एक टाइम पे प्ले करते हैं। नहीं, डुअल पर्सनैलिटी। बच्चा है यार, वो 3 साल का है। देखिए क्या हो रहा है ना, 3 साल का रहीम को पता है कि नाजमीन उसकी बहन है, लेकिन उसके अंदर वो भी तो एक किसी का भाई है। ये उसकी बहन है तो ये भी तो उसका भाई है, ये वो समझ नहीं पा रहा है। दिस इज व्हाट यू कॉल लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्स हो रहा है ना, नाजमीन मेरा बहन और मैं नाजमीन का भाई। तो मेरी बहन तो समझ में आ गया है, मैं उसका भाई नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। यस सर आया। सर समझ गए सर। बच्चे को सर उस बच्चे को ये नहीं पता है कि उसकी खुद की भी कोई आइडेंटिटी है। उसकी खुद की भी आइडेंटिटी है जो कि वो दिखाती है कि वो किसी का भाई है। वो कहते हैं लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है ना। अब देखिए एक और कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। हाँ भाई, कोई बोल सकता है क्या हो सकता है? हाँ भाई विकास, तुम बताओ लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या हो सकता है? नहीं बताना चाह रहे हैं, नाराज हैं हमसे। चलिए क्या किया जाता है। अब देखिए आप लोग घर में पानी तो भरते होंगे ना बोतलों में। यस सर। 1 लीटर की, 1.5 लीटर की, 2 लीटर की पानी की बोतल होती है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक बोतल है, ठीक है, और 2 अलग अलग बर्तन है। एक बर्तन है आपका कुकर या फिर कोई भी लंबा बर्तन, और एक है आपका फ्लैट बर्तन, मतलब देगची टाइप का। जस्ट इमेजिन कि आप ये भर रहे हैं और आपके सामने एक बच्चा है उसी उम्र का, मतलब रहीम बैठा है। आपके पास है 1 लीटर की बोतल, एक लंबा बर्तन, ठीक है, और एक जो है चौड़ा बर्तन। लंबा बर्तन कुछ भी हो सकता है, केन हो सकता है, और चौड़ा बर्तन में आपकी देगची या कढ़ाई जो रखना है यू कैन कीप इट। अब 1 लीटर की बोतल को आपने उसके सामने भरा। आप लोग को भी जवाब देना है, मैं पूछूंगा। 1 लीटर की बोतल उसने पूरी भरी, अब पूरा पानी उसने जो है देगची में डाल दिया। फिर उसने उस बोतल को पूरा भरा, अब पूरा पानी उसने केन में डाल दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, जी हाँ मैं आपसे पूछता हूं,
बताइए किसमें पानी ज्यादा है? रेशम, सर पानी दोनों में सेम है, लेकिन विशाल, बच्चे के लिए पानी लंबे बर्तन में ज्यादा होगा। पूरा वजाहत कर दिया, ये तय ही मार दिया आंसर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, यस सर। बच्चे के लिए क्यों उसमें ज्यादा हो, ये भी बता ही दीजिए। सर बच्चे के लिए वो उसमें सर ज्यादा होगा क्योंकि उसके सामने जो क्योंकि वो दिखता है, लंबा दिख रहा है। जो बड़ा दिख रहा है उससे जो भी ज्यादा दिखता है उसमें ज्यादा है। नहीं, दिखता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट परमानेंसी होगा। सर जो नहीं, दिखता है वही बिकता है। वेरी गुड, जो दिखता है वही बिकता है। भाई अगर हम बोतल बंद कर दें और डेक्ची को ढक दें, अब बोतल 1 लीटर वाली हटा लें, तो आपसे भी पूछेंगे बताओ किसमें पानी ज्यादा है, तो आप क्या बोलिएगा? आप सर तो नहीं केन में कहेंगे ज्यादा है। केन में ज्यादा है, क्योंकि वो दिख रहा है। आपने वो प्रोसेस नहीं देखा, तो उस प्रोसेस को बच्चे समझ नहीं पाते। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। चलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। तो एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं ना, जैसे दो बच्चे हैं, अगर उनके बीच में कोई टॉफी होती है और टॉफी मतलब बच्चों को दिखता है कि जो बड़ा है, तो वो लोग बोलते हैं मुझे बड़ा वाला चाहिए, हाँ, तो वो हाँ, चीज जो बड़े, बल्कि टॉफी दोनों में एक ही है, इतनी ही है, लेकिन जो है जो बड़े डब्बे में है उनको वो चाहिए। हमें भी वही चाहिए, वो कोई चाहिए कोई बच्चे तो दोनों ले लेते हैं। हाँ, ये बात तो अलग है, डकैत बच्चे भी होते हैं। अच्छा, वो जरूर विशाली हो। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, किस बात का शुक्रिया? सर, वो बोला कि जो बच्चे डकैत होते हैं वो हम हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को डकैत होना चाहिए। हम लोग भी डकैत वाली प्रजाति से आते हैं। यस सर। अच्छा, अब जो है इंट्यूटिव एज खत्म हो गया, इधर से चलो, सॉरी इंट्यूटिव नहीं, प्री कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल एज में आ जाते हैं। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि पियाजे ने अलग तरह से बताया है, दूसरों ने अलग से बताया है, फ्रॉइड ने बिल्कुल सेक्सुअल एंड को लिया है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कैसे बच्चों के अंदर ग्रोथ होती है, हाउ ही गेट्स अट्रैक्टेड, मेल चाइल्ड गेट अट्रैक्टेड टू मदर, फीमेल चाइल्ड गेट अट्रैक्टेड टू द फादर, देयर आर मेनी स्टेजेस ना, वो अलग चीज है। अगर आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़िएगा, फ्रॉइड का बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्रॉइड का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, एनल स्टेज है और मिलर स्टेज है, बहुत खतरनाक है। यस सर। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, कंसेप्चुअल पे किसमें, इंट्यूटिव पे आते हैं। भूख वूख तो नहीं लग रही किसी को? यस सर। नो सर, खाना नहीं बनाया नो सर। खाना नहीं बना है मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा घर में कोई नहीं है तो खाना नहीं बनाया। थोड़ा देर बाद लगे। थोड़ा थोड़ा भूख लग रही है? सर बन रहा है। लग रहा है सर। लग रहा है, अब क्या करोगे, लग रहा है तो लगने दो, हटियाओ। कंसेप्ट, अब आ जाते हैं हम लोग इंट्यूटिव एज में। अच्छा, आपसे एक बात पूछते हैं, चलिए किससे पूछें, निकालते हैं कोई, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। निशा कुमारी, यस सर। सुन रही हो? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपको एक कलर दे दूं, मान लीजिए ब्लू कलर दे देता हूं और आपको कहता हूं कि आप इसको ग्रीन बनाइए, और आपको कलर बनाने के लिए 7 कलर्स हैं आपके पास, इन्हीं 7 कलर को अगर आप ब्लू से मिक्स करिएगा
तो ग्रीन बन जाएगा। और 7 कलर है आपका, कलर ए, कलर बी, कलर सी, यानी कलर जी तक है आपका। जी इज द 7th लेटर, कलर जी तक है। तो आप कैसे करिएगा बताइए थोड़ा। ब्लू को किससे मिलाइएगा पहले? सर कलर येलो, पहले येलो कलर से। येलो नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी है। आपको इसी अल्फाबेट में बोलिए, ब्लू को किस अल्फाबेट से मिलाइएगा? नहीं पता? इसका मतलब आप भी अभी जो है इंट्यूटिव स्टेज से निकली नहीं है। देखते हैं अगला नंबर। रितु कुमारी, रितु कुमारी, तुम लोग भाग मत जाना छोड़ छोड़ के, कहीं सर हमसे ना पूछ लें। यस सर, आई एम हियर। हाँ बताओ रितु, यस सर। ब्लू को किससे मिलाओ? सर इन व्हाट मीन्स यू वांट टू से, मतलब जैसे I mean कि आपको बनाना है ग्रीन। आपके पास है 7 कलर ए टू जी, आपके पास है ब्लू। ब्लू किसी ए टू जी कलर में मिलेगा तो वो हो जाएगा। सर कैन आई आंसर? तो सर सर you are saying that we need to make green using alphabets, so we will use alphabets जैसे कि G R double E N। नहीं वैसे नहीं, ABCD है बस। सुनो हम फिर से बता रहे हैं। ब्लू भूल जाओ ब्लू। आपके पास है A to G कलर्स, है ना? यस सर। A to G कलर है, ये कोई कलर है। ए कोई कलर है, बी कोई कलर है, सी कोई कलर है, डी कोई कलर है। मतलब ए ब्लू हुआ, बी व्हाइट हुआ, सी हुआ ग्रीन, या सी रेड हुआ, डी कुछ और हुआ। तो इस तरह से ए टू जी जो है 7 कलर है आपके। अब किन्हीं दोनों में से कोई दोनों को अगर आप मिक्स कीजिएगा, ए को बी से या ए को डी से या बी को जी से, तो आपका जो है ग्रीन कलर निकल के आ जाएगा। तो आप कैसे मिक्स करिएगा? सवाल ये है सर, आंसर दे हम। रुको सर, ए और जी को अगर करेंगे तो चलिए कैसे पता ए और जी से होगा? सर कैन आई आंसर सर? अभी एक डेविल जैसा कुछ दिख रहा है, कौन है डेविल? डेविल शगुफ्ता। डेविल शगुफ्ता। यस सर। भाई आप डेविल कब से हो गई भाई? सर मैंने चेंज किया था वो। अच्छा चलिए कोई नहीं, आप बताएं शगुफ्ता। यस सर। सर और चेंज क्यों किया? सॉरी सर। चेंज करने की जरूरत नहीं थी। हाँ बोलिए। सर कौन सा कलर ऐड करेंगे तो वो ग्रीन बनेगा? क्या? सर am I audible? Yes. So you're asking that which color will combine to make green, right? हाँ, आपके पास कलर है A to G। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? Sir, I think A and G. सर कैन आई आंसर सर? अच्छा चलो तुम बात करो। हेलो। अरे रुक जाओ, तुम रुक जाओ, अभी तुमको अभी रुक जाओ, नेक्स्ट चांस तुमको देंगे। शाइक्वा, आप आंसर कीजिए। यस सर। हाँ बताइए। सर सबको सबसे मिलाएंगे। कैसे मिलाओगे, वही तो हम पूछ रहे हैं। तो हमें पता है सबको सर पहले ए को बाकी सारे से मिला के देखेंगे, उसमें से अगर ग्रीन आ गया तो फिर उसके बाद फिर बी को मिलाएंगे, तो फिर बी को किससे मिलाइएगा?
ए से नहीं मिलाएंगे, सी से लेके एंड तक सबसे। अच्छा, इसी तरह ये प्रोसेस रहेगा। आप बताएं जो आप बता रहे थे। कौन बता रहा था? सर हम विशाल। हाँ विशाल बताइए। सर हर एक ट्रायल के बाद देखें, ट्रायल और एक गलती के बाद रिजल्ट के बाद देखें कि किससे ग्रीन हो रहा है। मेथड क्या है ये बताइए। मेथड सीरियसन टास्क से होगा। ओ भाई, सर ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड तो है ही है, लेकिन कैसे करेगा? ए को किससे मिलाएगा, या बी को किससे मिलाएगा, या सी को किससे मिलाएगा? जैसे शाइका बताई है उस तरह से बताइए, आपका क्या तरीका होगा? तरीका सर कॉम्बिनेशन बना के रखें। हाँ, सबका कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे, ABCD के साथ सबका एक प्रॉपर मतलब रहेगा, एक के साथ नहीं। हाँ तुम बताओ कौन बोल रहा था? कहनाई। सर विशाल। हाँ विशाल। सर कोई सा भी रैंडम कलर पिक कर लेंगे सर, जब कलर का बस सर नेम कौन सा आप बताइए। A and C। A and C, समझ गए आप क्या कहाँ जा रहे हैं। चलिए भाई आप बताइए। हाँ यस सर। सर एज यू सेड कि A to G रैंडम कलर्स है हमारे पास, तो एंड यू सेड कि ब्लू पे मिक्स करना है, तो पहले A को ब्लू पे मिक्स करके देखेंगे इज इट ग्रीन और नॉट, देन B को ब्लू से मिक्स करेंगे। ब्लू तो है ही नहीं ना, ए तो ABCD, ब्लू हटा दिया मैंने। हाँ तो वही सर बोल रहे हैं, ए को पहले, अच्छा ब्लू हटा दें। हाँ चलिए ऐसे ही बताइए। सेट थ्योरी यूज करेंगे। हाँ भाई सर सेट थ्योरी वाला रूल अप्लाई करेंगे, एड जॉइन और सम। हाँ देखिए, सही तरीका जो था वो शाइकवा का था। वेरी गुड शाइकवा, है ना। ए को सारे से बनाइए, नेक्स्ट स्टेप में बी को ए छोड़ के सबसे मिलाइए, नेक्स्ट स्टेप में सी को ए बी छोड़ के सबसे मिलाइए। तो ये सबसे सिस्टमैटिक मेथड है कलर को पिक करने का। ये चीज बच्चों को नहीं पता होती है, जैसे आप लोगों को नहीं पता है, ये सिस्टमैटिक सिस्टम नहीं पता होता। क्या शायद वही अभी 6 साल से ऊपर है, बाकी अभी सब इंट्यूटिव एज में है। तो ये एक चीज होती है जिसका इसका लैक होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग लैक ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ये बच्चों का होता है प्रॉब्लम, ठीक है, अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आता है। लेकिन कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। और आर्ट ऑफ या फिर कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन एंड दूसरा क्या था वो, डिस्क्रिमिनेशन, वो सारी चीजें जो है वो भी डेवलप हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेज जो होगा हमारा वो होगा आपका, क्या होगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट यानी पत्थर, ऑपरेशनल माने ऑपरेशनल, पत्थर ऑपरेशनल। क्या हो सकता है इसमें? एज ग्रुप तो आपने देख ही लिया। सर इस ग्रुप में बच्चा मतलब कोई चीज को सीख जाता है तो उसी चीज में अटका रहता है। हेलो सर, नाम बोलो। अनुभव बारला सर। अनुभव, ओके जी सर। इस एज में बच्चा मतलब कि कोई चीज को अगर सीख लेता है, पकड़ लेता है, तो उसको कभी भी भूलता नहीं है, आई थिंक। अच्छा, तुमने वहां से उठाया कॉन्क्रीट। देखिए इस एज के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन दिस इज वेरी जेंडर कॉन्सेंट्रेटेड एज। लड़का हाँ बोलिए सर। इसमें हम लोग नंबरिंग करना या किसी चीज से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना वो सब सीख सकते हैं कॉन्क्रीट में। हाँ ठीक है, वेरी गुड। केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ मेंटल ऑपरेशंस। वेरी गुड। लॉजिकली थिंकिंग होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा रिजिडिटी आ जाता है सोच में। हाँ ठीक है, गुड। तो बेसिकली अभी जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा वो मैं बताऊं कि इट इज मोर मेल
or rather gender concentrated stage. लड़का है तो वो सिर्फ लड़कों की कंपनी में रहना चाहेगा, लड़कियां हैं तो वो सिर्फ लड़कियों की कंपनी में रहना चाहेंगी. They in a way hates living in the company of girl or boy. खैर इसके बारे में हम लोग will talk in detail. When is my next class, by the way? Do you have any idea? Anyone? Thursday. Because we are having holidays on, I guess, 14 to 16. Tuesday, sir. 13 Tuesday से को छुट्टी है. और कौन सी दिन छुट्टी है? 13 and 14. 14 to 16.